हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम बजट 2023 के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बजट की बात करें, बजट को लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और बजट के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 112 के अंदर बजट को एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन किया गया है कि सरकार यहाँ पे हर एक साल जो बजट को प्रेजेंट करती है और आने वाले फाइनेंस ईयर के अंदर जो सरकार की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में जो प्लान हैं, जो नए इनिशिएटिव हैं, नई योजनाएं हैं, उनके बारे में सरकार के द्वारा बताया जाता है बजट के थ्रू में। अगर हम बात करें बजट की तो बजट एक डिवीजन है, सेपरेट एक डिवीजन है जो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है। इस साल 2023 का जो बजट प्रेजेंट किया गया, इस 2023 के बजट को बेसिकली यहाँ पे 7 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ पे 7 जो इम्पोर्टेंट ऋषि हुआ करते थे माइथोलॉजी के समय में, तो उन सात ऋषिज के थ्रू यहाँ पे 7 इम्पोर्टेंट पिलर्स के रूप में बजट है। बजट को सप्त ऋषि की जो 7 प्रायोरिटीज़ हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर आपको ग्रीन ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगा, यूथ पावर भी देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से हमारे कंट्री में जो एवरेज एज है, जो एवरेज मीन एज है वो 29 के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो उस एवरेज एज का जो पोटेंशियल है उसको यूज किया जा सके, तो वो आपको यूथ पावर के रूप में भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर रखा गया है। प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है उसको डील करने के लिए ग्रीन ग्रोथ का एक सेक्टर रखा गया है। और ये इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स की, जो क्लाइमेट चेंज है उसको डील करना है, क्योंकि ये हमारे जो कंप्लीट एज ए ग्लोब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट समय का। जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से उसकी जो कंसिक्वेंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और वैसे भी हमारे कंट्री के द्वारा वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट किया जाता है, जो आपको 2023 के अंदर इंडिया के अंदर होने वाली G20 की समिट का मेन जो लोगो है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर जो है वो लोगो अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन 7 प्रायोरिटीज़ के बारे में, इन सप्तऋषि सेगमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखे गए हैं, कौन कौन से नए इनिशिएटिव लिए गए हैं सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के अंदर में। तो आप देखें कि हमारे कंट्री में जिस तरीके से डाइवर्सिटी है, हमारे कंट्री में आप नॉर्थ से अगर साउथ के लिए या ईस्ट से वेस्ट के लिए जब भी आप ट्रैवल करो तो आप देखें कि एक सेक्टर से दूसरी डायरेक्शन के अंदर कम्प्लीटली जो डाइवर्सिटी है वो चेंज आपको देखने के लिए मिलती है। कल्चर डिफरेंट है, तो इस कंप्लीट डाइवर्सिटी को एक साथ किस तरीके से कैरी आउट किया जा सके, या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है, इन सबको किस तरीके से यूज किया जा सके, तो उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जिस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के यहाँ पे इनिशिएटिव हैं जिसके अंदर आप देखिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के लिए एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है डिजिटल वे में। तो जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि डिजिटल वे में है, पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एग्रीकल्चर को यहाँ पे बूस्टअप करे। तो ये पब्लिक डोमेन के लिए एक ऐसा जो यहाँ पे जो ऐप है, या अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन का जो पोर्टल है वो क्रिएट किया जाएगा जिसमें फार्मर सेंट्रिक जो सॉल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे प्रमोट हो सकें, नए नए जो स्टार्टअप हैं वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड जो फंड है वो क्रिएट किया गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में है। हमारे कंट्री के द्वारा 2023 को यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में ग्लोबल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है 2023 को हमारे कंट्री के द्वारा। तो इस मीन मिलेट्स का यहाँ पे ग्लोबल हब है वो इंडिया क्रिएट हो सके, और मिलेट्स को श्री अन्न के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, जिसको श्री अन्न के रूप में डिफाइन किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है हैदराबाद के अंदर जो सिचुएटेड है, उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिलेट्स के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है
वो जनरेट की जाए, लोगों को उनके बारे में पता चले। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो संपदा स्कीम है उसके अंदर एक सब स्कीम है, उसे लॉन्च किया गया। संपदा स्कीम जो फिशिंग सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में है। तो इंडिया यहाँ पे फिशिंग सेक्टर के अंदर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको भी यहाँ पे यूज कर सके, तो उसी के रिगार्डिंग में एक जो नई सब स्कीम है उसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसे कैरी आउट किया जा सके। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया, जिससे कि डिजीज फ्री क्वालिटी के जो प्लांटिंग मटेरियल हैं उनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को यहाँ पे हाई वैल्यू जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट की गई है चिल्ड्रंस के लिए और एडोलसेंट जो चिल्ड्रंस हैं उन सब के लिए यहाँ पे, जिससे कि नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो लाइब्रेरी है वो पहुंचाई जा सके, जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए काम आ सकें। सिकल सेल एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो आपको ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इस सिकल सेल एनीमिया है इसको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए 2047 का जो टारगेट है वो रखा गया है कि कंट्री के जब 100 ईयर कंप्लीट हो इंडिपेंडेंस के, तो उस समय में हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर भी ये सिकल सेल एनीमिया है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकें। एग्रीकल्चर क्रेडिट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर ही एग्रीकल्चर क्रेडिट को रखा गया है, जिसके अंदर जो यहाँ पे जो पूल है उसको इंक्रीज़ किया गया है, 20 लाख करोड़ जो पूल है उसको इंक्रीज़ किया गया है। और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग इंडस्ट्री है उसका जो मेन यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि उन लोगों को जो कोलेटरल फ्री जो मनी है वो यहाँ पे मिल सके एग्रीकल्चर क्रेडिट के रूप में। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर लिए गए हैं, जिसमें आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर से रिगार्डिंग में है श्री अन्न को यहाँ पे बेसिकली मिलेट्स को डिफाइन किया गया है, और मत्स्य स्कीम की एक यहाँ पे जो सब स्कीम है वो लॉन्च की गई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, तो वो है हमारा लास्ट माइल डिलीवरी, कि लास्ट माइल डिलीवरी जो हमारे अंतिम छोर के ऊपर जो पर्सन हैं उन सभी को यहाँ पे गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो मिल सके। अब देखें कि डिजिटल जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो गवर्नमेंट के द्वारा इसी वजह से लॉन्च किया गया था कि लास्ट माइल जो अच्छे से कनेक्टिविटी है वो हो सके। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चलाया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मेन वर्क ये था कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं होता, कुछ यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर वो आपको जो बैकवर्डनेस है वो आपको वहाँ पे दिखाई देती है। तो उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं की सेम लाइन के ऊपर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसे चलाया गया है। यहाँ पे मेन एम ये है कि ब्लॉक्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इनिशियल बेसिस में 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पायलट बेसिस पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि जो ब्लॉक हैं, जो ब्लॉक लेवल पे यहाँ पे डेवलप करना है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। पीवीटीजी जो सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, सेकंड आंध्र प्रदेश के अंदर। तो उन पीवीटीजीज का एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, वो लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है उसे लॉन्च किया गया है। तो लास्ट माइल के लिए आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसे 1997 में स्टार्ट किया गया था। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जैसे नाम से ही शो रहा है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जो उसके अंदर हॉस्टल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी की संख्या मोर देन 50,000 के आसपास है, या जहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर ट्राइबल की जो संख्या है मोर देन 20% है, तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उन्हें क्रिएट किया जाता है। उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाती है वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन वर्क ये है, इस बजट के अंदर में मेन इनिशिएटिव ये है कि इनके जो टीचर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ड्रोट हमारे कंट्री के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर की जो क्राइसिस है। जैसे हमने पिछले कुछ साल्स के अंदर जो मराठवाड़ा का जो रीजन है उसके अंदर हमको देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ कर्नाटक के अंदर जो चिकमंगलूर का जो एरिया है उस एरिया के अंदर एक अपर भादरा नाम का एक प्रोजेक्ट है वो चलता है। तो उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इरिगेशन सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। भारत श्री है उसे क्रिएट किया गया है। ये डिजिटल एपिग्राफिक म्यूजियम है, हमारे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज वे में किया जाएगा लास्ट माइल डिलीवरी के थ्रू। तो भारत श्री क्या है? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी इंस्क्रिप्शन है, जिसके थ्रू यहाँ पे
डिजिटल एपिग्राफिक म्यूजियम है उसे क्रिएट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो सेगमेंट हैं। फर्स्ट सेगमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में था। सेकंड सेगमेंट है जो हमने देखा कि लास्ट माइल डिलीवरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं, ब्लॉक को डेवलप करना है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, पीवीटीजी कम्युनिटी के लिए जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उनके लिए यहाँ पे मिशन है उसे लॉन्च किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को प्रमोट करने के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ड्रॉट का यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अपर भादरा प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और भारत श्री लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू हमारा डिजिटल जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जा सके, एपिग्राफिक म्यूजियम है उसको डिजिटल वे में क्रिएट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है कंट्री के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कोविड-19 के समय में स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्कीम है वो लॉन्च की थी। उसी स्कीम के थ्रू यहाँ पे 50 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। तो उसी स्कीम को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू रखा गया है इस बजट के अंदर, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको लाया जा सके। इसी के अंदर आपको हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की देखने के लिए मिलती है। उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी को यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के, वो इस कमेटी को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरीट है वो क्रिएट किया जाएगा कि कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आने वाला है, उसको किस तरीके से यूज करना है। तो कम्प्लीटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको एक सेक्रेटरीट है वो देखने के लिए मिलेगा। जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास मनी नहीं है, फाइनेंशियल वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिपेंड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं उनको यहाँ पे म्यूनसिपल बॉन्ड के लिए सिटीज़ को रेडी किया है कि आप अपना म्यूनसिपल बॉन्ड के लिए यहाँ पे रेडी हों। आपका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप मनी है उसको रेज कर सकें। तो बॉन्ड बेसिकली एक डेब्ट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू मनी है उसको रेज किया जा सके। 1997 के अंदर बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सबसे पहले जो बॉन्ड है उसे यहाँ पे रेज किया गया था म्यूनसिपल बॉन्ड के रूप में। तो उनको अलाउ किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे जो रूरल सेक्टर में जो नाबार्ड का एक फंड होता है, अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को अगर कोई बैंक अगर पूरा नहीं कर पाया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, सपोज कीजिए बैंक को 1 लाख रुपए यहाँ पे लैंड करने हैं, 1 लाख रुपए यहाँ पे देने हैं। 1 लाख रुपए देने किसको हैं, हमारे जो लोग हैं उनको। इसके अंदर कुछ प्रायोरिटी रखी गई है जिससे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जा सके। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना पैसा देना है, रोड को इतना देना है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इतना देना है। तो अगर कोई ऐसे अर्बन एरियाज़ के अंदर सिचुएटेड जो बैंक हैं वो अपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे निभा नहीं पाते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर मनी है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करने में फेल होते हैं, तो उनका पैसा यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए जाएगा। और इस फंड के अंदर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट फंड है उसका इस मनी को यूज़ किया जा सकेगा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके द्वारा इस कम्प्लीटली फंड है उसको मैनेज किया जाएगा। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसे भी यहाँ पे इनिशिएट किया गया है, जिसके अंदर में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो मनी है उसको यहाँ पे प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया कोई बैंक, यहाँ पे फेल होता है या लैप्स होता है, तो उस पैसे को यहाँ पे इस फंड के अंदर रखा जाएगा और फंड से टायर 2 एंड टायर 3 जो सिटीज़ है उनका यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि यह 100% गवर्नमेंट का बैंक है या कोई पार्टनरशिप के साथ में है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर, क्योंकि आपका जो इकोनॉमी का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, उसके अंदर भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। यूथ पावर, यूथ पोटेंशियल को यहाँ पे यूज़ करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे कि 2015-16 में मिशन स्किल इंडिया मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे 1 लाख के आसपास जो लोग हैं उनको यहाँ पे स्किल है वो प्रोवाइड की जाएगी, कौशल विकास दिया जाएगा उनको आने वाले 2-3 साल के अंदर में, ये यहाँ पे टारगेट रखा गया है।
नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रमोशन स्कीम है ये 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका बेसिक एम ये है कि इस स्कीम के थ्रू अगर किसी को स्किल मिला है, उसका यहाँ पे जो एम्प्लॉयर के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, तो एम्प्लॉयर को जो 20% जो पैसा है, जो 20% पैसा है जिसका मैक्सिमम आपको 1500 देखने के लिए मिलता है, वो पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बोरो किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी है वो उसको एम्प्लॉयर को यहाँ पे दिया जाता है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको क्रिएट किया जाएगा डिजिटल वे के अंदर में। डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर में स्किल इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाएगा यूथ पावर के लिए में। स्टूडेंट्स, ये यूथ पावर का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि अगर यूथ पावर को अगर यूज़ नहीं किया गया तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंट है, तो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप में भी क्रिएट हो सकता है। ये काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा ये कंसर्न है वो रेज किया गया है। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो इस वजह से ये जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पोटेंशियल को, जो यूथ पावर की जो पोटेंशियल है, जो अनलीजिंग द पोटेंशियल, उसको किस तरीके से अनलीज किया जाएगा, जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या हमारे जो नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो उनको उनकी इस पोटेंशियल को किस तरीके से अनलीज किया जाए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इससे कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस ऐसे टॉपिक से कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वॉलेंट्री सेटलमेंट स्कीम है विवाद से विश्वास। ये बेसिकली टैक्स का जो सेक्टर है उसके अंदर अगर यहाँ पे कोई भी विवाद होता है तो उसको आउट ऑफ द कोर्ट के बाहर ही उसको कम्प्लीटली उस सेटलमेंट को यहाँ पे सेटल किया जाए। तो विवाद से विश्वास की जो स्कीम है 2020 के समय स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 के समय इसको स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स अभी उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। डिजिटल लॉकर्स हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। हमारे जितनी भी बिजनेस एंटिटी हैं, जैसे एक परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होता है जो पैन नंबर होता है, वैसे ही आपकी यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, एक बिजनेस आइडेंटिटी है, वो भी क्रिएट की जाएगी। लैब ग्रोन जो डायमंड हैं उनको यहाँ पे बढ़ाया जा सके, जिसके लिए यहाँ पे जो हमारे IITs हैं उनको 5 साल का समय दिया गया है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उनको किस तरीके से इंडिजीनियस प्रोडक्शन उनका करना है, कैसे लैब ग्रोन डायमंड्स का जो सीड है, जो मशीन्स है, उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक इनिशिएटिव है उसे लॉन्च किया गया है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर जो लैब के अंदर जो डायमंड्स हैं वो बनाए जाते हैं उनका यहाँ पे यूज किया जा सके, जिससे कि इंडिया के अंदर जो इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सके। ये गवर्नमेंट का यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे MSME के जो सेक्टर्स हैं उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो लाई गई है। इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर इनको कोलेटरल फ्री लोन है, कोलेटरल फ्री जो क्रेडिट है वो इनको MSMEs को देखने के लिए मिलता है। आपके लिए MSMEs की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MSME को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, टर्नओवर बेस है या इन्वेस्टमेंट बेस है, इसकी जो डेफिनेशन है। माइक्रो कौन सा सेक्टर है, स्मॉल कौन सा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो रखी गई हैं, तो ये आपको डेफिनेशन पक्का पता होनी चाहिए। ये आपको अगर पता होगी तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समझने में इजी होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिकली एक तो MSMEs का जो क्रेडिट गारंटी है वो लॉन्च किया गया है। इनको MSMEs को यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू कोलेटरल फ्री लोन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। डाटा की एक एम्बेसी बनाई जाएगी। डाटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर अभी तक डाटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है इंडिया के अंदर, इवन आफ्टर द BN श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा रिपोर्ट देने के बाद में भी अभी एक ड्राफ्ट की बात की जा रही है। तो डाटा एक एम्बेसी है जो गिफ्ट सिटी जो हमारा गुजरात के अंदर लोकेटेड है, उस गिफ्ट सिटी के अंदर इसको क्रिएट किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए गिफ्ट सिटी के बारे में, 2016 के प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसे लॉन्च किया जाएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एक वन टाइम स्कीम है, आप एक ही बार इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। ये अवेलेबल रहेगी आने वाले 2 साल के लिए, 2025 का जो मार्च है जब तक अवेलेबल है। जो सीनियर सिटीजन हैं उनका एक सेविंग स्कीम है वो भी चलाया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए।
इनके अंदर उन सीनियर सिटीजन्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया है जो सीनियर सिटीजन आफ्टर द 55 के बाद में उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट अगर उन्होंने लिया है तो उनको यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को ऐड किया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर में। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन सेक्टर्स को ऐड किया गया है। आपको यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आपका मजबूत है तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपको ये नहीं समझ में आने वाली है कि आप इसको इस तरीके से याद कर लोगे, या इसमें कोई डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत श्री जो स्कीम है वो किसके रिगार्डिंग में है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है तो वो आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं रीड किया होगा, इससे पहले आपके इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ट्राइबल्स की जो स्कीम है उसके अंडर में इसको रखा गया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। और हमारा सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है सप्तऋषि के अंडर में वो है ग्रीन ग्रोथ का। स्टूडेंट प्रेजेंट समय का जो समय है वो क्लाइमेट क्राइसिस का समय है, तो इस क्लाइमेट क्राइसिस को देखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी है उसका मैक्सिमम यूज करना है। तो एनर्जी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो बैटरीज हैं उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ाई जाए। अभी यहाँ पे आप देखें कि लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो रियासी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लिथियम मिला है। तो जो एनर्जी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है जिसमें बैटरी का जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा, जिससे कि एनर्जी स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पे फुल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जा सके। आपको जो लिथियम ट्रायंगल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अर्जेंटीना और कौन कौन से जो कंट्री हैं, अर्जेंटीना है, चिली है एंड बोलीविया है, ऐसे 3 कंट्री उस लिथियम ट्रायंगल के मेंबर हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। 1986 का जो ये एक्ट है उसके अंदर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक पीएम प्रणाम स्कीम भी है। पीएम प्रणाम बेसिकली पीएम प्रोग्राम है, रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। तो हमारी ये जो माँ पृथ्वी माँ है इसको यहाँ पे रिस्टोर किया जा सके, अवेयरनेस जनरेट की जा सके, तो पीएम प्रणाम जो स्कीम है वो इस रिगार्डिंग में रखी गई है। गोबर्धन जो 2018 के समय में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान का जो रूरल एरिया के रिगार्डिंग में ग्रामीण अभियान है, तो उसी के अंदर इसको रखा गया था। गोबर्धन को जो चलाया गया था, गैल्वेनाइज करना है, ऑर्गेनिक एंड बायो एग्रो जो रिसोर्सेज का धन के रूप में यहाँ पे गैल्वेनाइज करना है, उनको यूज करना है। तो उसी के इसके अंदर 500 नए वेस्ट टू वेल्थ जो प्लांट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। एक मिष्टी नाम की स्कीम है जो हमारे कोस्ट लाइन एंड जो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो मैंग्रोव एरियाज हैं उनके रिगार्डिंग में इसको लॉन्च किया गया है। मिष्टी स्कीम बेसिकली मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटाट एंड द टेंजिबल इनकम के रिगार्डिंग की ये स्कीम है। तो मिष्टी स्कीम आपको पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली हमारे कोस्ट लाइन में जो मैंग्रोव्स हैं उनको उगाने के रिगार्डिंग में है। इसके अंदर एमजी नरेगा को यूज किया गया है और यहाँ जो कैंपा नाम का जो फंड है उसको दोनों को यहाँ पे इनिशिएट करके यूज किया जाएगा मिष्टी स्कीम के अंदर। तो स्टूडेंट्स गोबर्धन 2018 की स्कीम थी। 2018 की इस स्कीम को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ के जो प्लांट हैं वो लगाए जाएंगे जिससे गोबर्धन स्कीम को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और सर्कुलर इकोनॉमी जो इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट समय में जो ग्रीन ग्रोथ को देखने के लिए, तो सर्कुलर इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोशन है वो देखने के लिए मिले। एनर्जी स्टोरेज प्लांट है जिनके अंदर लिथियम की इम्पोर्टेंस है। अभी इंडिया की जो लिथियम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, लिथियम जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। एनर्जी क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में है। पीएम प्रणाम मदर अर्थ का जो अवेयरनेस का है। तो ये 5 स्कीम हैं जो ग्रीन ग्रोथ के रिगार्डिंग में हैं। तो ये 7 ऐसे सेगमेंट्स थे सप्तऋषि के जो बजट के अंदर जिनको बताया गया है, तो उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको और भी डिटेल में या और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी बजट की तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और जल्द ही आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो इम्पोर्टेंट जो डाटा हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।